तो ये देखिए इस वक्त द्वारका हम पहुंच चुके हैं। गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिपरजॉय तूफान जो आ रहा है, बिपरजॉय तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त आपको होता है, जो हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना, बोलना मुश्किल हो रहा है। और इसी के साथ टाइम्स नाउ भारत का ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ, जो आपको बताएगा कि समंदर का ये विशाल स्वरूप आखिर किस तरह की हलचल बता रहा है। समंदर से जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। गुजरात में आया साइक्लोन देखा जाए तो कितना गंभीर विषय है। लोगों की जाने जा रही हैं, ना जाने कितने घर तबाह हुए हैं और ना जाने कितने लोग घायल भी हुए हैं, लेकिन देश की मीडिया ने इसका भी मजाक बना दिया है। कुछ न्यूज एंकर छतरी लेकर इसका मजाक बना रहे हैं, तो कुछ सस्ते VFX एडिटिंग का इस्तेमाल करके इसकी कॉमेडी कर रहे हैं। एक और जहां मणिपुर वायलेंस थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गोदी मीडिया ना जाने क्यों मणिपुर वायलेंस को इतना इग्नोर कर रही है। जहां एक तरफ बातें होती है नेपाल, भूटान और भारतीय सीमा पर स्थित सभी देशों को एक साथ लाकर अखंड भारत बनाने की, तो वहीं दूसरी ओर देश के अंदर ही वायलेंस थमने का नाम नहीं ले रहा है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं हमारे देश की मीडिया भी गुनहगार है ही। तो दोस्तों आइए बात करते हैं टॉप गोदी मीडिया ऑफ द वीक के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो आने वाली है जहां पर हम पर्दाफाश करेंगे देश की गोदी मीडिया के बारे में। तो ऐसे में अगर आप भी जागरूक नागरिक हैं और इस मुहिम में हमारे साथ रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो देश में किसी भी तरह की आपदी आ जाए, देश की गोदी मीडिया किसी न किसी तरीके से जनता को डाइवर्ट करने का जुगाड़ कर ही लेती है। जैसे कि अभी गुजरात में साइक्लोन चल रहा है, तो इसके दौरान भी काफी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के कुछ थंबनेल पर लिखा था, समंदर में तूफान बिजोरपोय से विश्व गुरु ने बचा लिया भारत को। बताइए, इनकी माने तो इनके थंबनेल के अकॉर्डिंग विश्व गुरु ने इस साइक्लोन से भारत को बचा भी लिया है। नहीं, मैं नहीं मानता। और अभी तो रुको, एक और थंबनेल में कुछ ऐसा लिखा था कि विश्व गुरु ने इस साइक्लोन को संभाल लिया है। इसकी खुशी के उपलक्ष्य में जो बिडेन 21 तोपों की सलामी हमारे मोदी जी को देने वाले हैं। जहां मीडिया एक और न्यूज चैनल्स पर हिंदू मुस्लिम पर या फिर किसी और बेफिजूल टॉपिक पर बहस कर जनता को डाइवर्ट करने का काम कर रही है, और वहीं मणिपुर वायलेंस जैसी गंभीर टॉपिक्स के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल इग्नोर कर दिया जा रहा है, जैसे कि मणिपुर भारत का हिस्सा ही ना हो। मणिपुर में वायलेंस थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले MLA का घर जला दिया गया था और अब तो हद ही हो गई है। अब यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर राजकुमार रंजन सिंह का घर भी जला दिया गया है। अभी तक बताया जा रहा है कि लगभग 9 लोगों की मौतें भी हो चुकी है इस वायलेंस के दौरान, लेकिन कोई भी गोदी मीडिया या फिर कोई भी सरकार का अधिकारी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। सब की सब गोदी मीडिया बिल्कुल शांत है, लेकिन अभी थोड़ा रुकिए, थोड़ा सब्र कीजिए, क्योंकि दोस्तों एक बार फिर से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक बार USA से बुलावा आ चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि इसी 20 से 25 जून के दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 20 तारीख से 25 जून तक USA और इजिप्ट का दौरा करने वाले हैं। और एक बार फिर से इन सभी गोदी मीडिया के अंदर जान आने वाली है। हर सेकंड हर घड़ी की एक एक अपडेट आपके सामने रखी जाएगी और किसी भी तरह की कोई भी अपडेट लाइव मिस नहीं हो पाएगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने किस पेन से क्या सिग्नेचर किया, क्या खाया क्या नहीं खाया, कौन सी गाड़ी में ट्रेवल किया, हर चीज की, हर उनके जूते से लेकर शर्ट तक की सारी अपडेट मिल जाएगी आपको। लेकिन कोई भी काम की अपडेट जो कि जनता के काम आ सकती है, फिर जनता के जिसके बारे में जानना चाहिए, वो अपडेट, ऐसी कोई भी अपडेट जनता को नहीं दी जाएगी इन न्यूज चैनल्स के द्वारा। आज की मीडिया के पास पहले मुर्गी आई या फिर आया अंडा, इसके ऊपर जानकारी देने का, अपडेट देने का समय है, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है, क्यों वायलेंस हो रहा है, इसके बारे में जानकारी देने का शायद समय उनको नहीं मिल पा रहा है। जहां एक और देश की आवाम के लिए रिपब्लिक भारत के एक होनहार पत्रकार अपनी जान को हथेली में रखकर गुजरात से लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है इतने भयंकर तूफान में। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम पड़ेगी, और इनकी इस हिम्मत के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। तो ये देखिए इस वक्त द्वारका हम पहुंच चुके हैं। गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिपरजॉय तूफान जो आ रहा है, बिपरजॉय तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त आपको होता है, जो हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना, बोलना मुश्किल हो रहा है। और जो ये बिपरजॉय तूफान है, इसीलिए कहा जा रहा है लोगों से कि पोर्ट से दूर रहिए। हवाएं जो है वो यहाँ पर खुद को कैसे अब इंसान संभालेगा, ये सवाल है, और इसलिए तैयारियां हैं। अंदाजा लगाइए कि
बिपर जॉय जब यहाँ पर आएगा 150 किलोमीटर की रफ्तार से, जब वो यहाँ पर पहुंचेगा, लैंडफॉल होगा, तो यहाँ की क्या, यहाँ देखिए क्या होगा ये अंदाजा आप लगाइए। और इसीलिए मैं कह रही हूँ सावधान रहिए, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं हुए तो फिर कुछ ऐसे ही हालात हो सकते हैं। यहाँ पर जो पेड़ है वो उखड़ रहे हैं, यहाँ जो चीजें हैं वो अव्यवस्थित है, लेकिन इसके लिए तैयारियां कैसी हैं, एनडीआरएफ की टीम कैसे तैनात है, चलिए मेरे साथ में बताती हूँ। बताया जा रहा है कि इनकी रिपोर्टिंग को देखने के बाद कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि आजकल एंकर एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से इनको कोई भी ऑफर नहीं मिल रहा है। वाह मोदी जी, वाह वाह। और कुछ का तो ये कहना है कि गुजरात में आए साइक्लोन का सबसे अधिक प्रभाव इनके नोएडा वाले स्टूडियो पर ही पड़ा है और जल्द से जल्द सहायता का भी प्रबंध कर दिया गया है। एक समय था जब ग्राउंड रिपोर्टिंग का सही मायनों में अर्थ पता था और कुछ रिपोर्टर सही मायनों में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया करते थे, लेकिन अब जमाना जो है आगे बढ़ चुका है और अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, सस्ते वीएफएक्स एडिटिंग का इस्तेमाल करके अब ग्राउंड रिपोर्टिंग अपने स्टूडियो से ही की जा रही है। और रिपब्लिक भारत के इस होनहार पत्रकार की इस रिपोर्टिंग के बाद सुधीर चौधरी ने भी एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के ऊपर सिंपल 2 वर्ड लिखे हैं, टफ कंपटीशन। और इस वीडियो को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस वजह से कि आज भी समंदर इतना गहरा है कि मेरा कैमरामैन आपको बताएगा कि किश्तियों वाले अपने किश्तियां यहाँ खड़े कर चुके हैं और उन्होंने अपना काम रोजगार बंद कर दिया है। अभी मैं आपको पानी में कूद के बताऊंगा, पानी में कूद के मैं आपको पानी का पूरा आपको बताऊंगा कि बाकी अगर सुधीर चौधरी को ही लिया जाए तो यहाँ पर सुधीर चौधरी जो ताना कस रहे हैं, ये अभी फिलहाल अपने पिछला सिलेबस ही कवर नहीं कर पाए हैं, जो कि सबसे कॉमन टॉपिक है आज की गोदी मीडिया के पास, हिंदू मुस्लिम करना। आपको याद होगा 31 मई की रात को बुलंदशहर के 4 मंदिरों में तोड़फोड़ हुई थी, लेकिन आज यूपी पुलिस को यह पता चला कि मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले किसी और धर्म के नहीं बल्कि हिंदू धर्म के ही 4 लोग थे। आज की गोदी मीडिया सच बोलने वाले को दबा देती है ताकि अपने प्रमुख नेता का जितना हो सके पॉजिटिव इमेज जनता के सामने लाया जा सके। जैसे कि आगे आने वाली आप एक क्लिप में देखेंगे कि एक लड़की देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल आज तक पर कहती है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक भाषण के दौरान ये वादा किया था कि सभी नागरिकों को ₹1.10 प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली जो है दी जाएगी। लेकिन इस बात को साफ साफ अंजना ओम कश्यप ने भी और बीजेपी के जो नेता उस टाइम प्रेजेंट थे वहाँ पर, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन ये बात नरेंद्र मोदी जी ने कही थी और इसका प्रूफ भी मैं आगे इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा आपको। कि इन्होंने वादा किया था 1500 का। मैं आपको एक चीज और प्रश्न पूछिए, प्रश्न है आपके पास तो जल्दी पूछो। आपने कहा बिजली वाला बात, मैं बताती हूँ मोदी जी के एक स्टेटमेंट में था कि वो ₹1.10 में बिजली दे रहे हैं। कहाँ पे है मेरे को भी बताइए। एक और स्टेटमेंट, ये कहाँ स्टेटमेंट दिया? हाँ ये स्टेटमेंट यहाँ दे ही नहीं सकते क्योंकि प्रधानमंत्री का मैंने बोलते हुए सुना है, नहीं होता। हम लोगों ने तो नहीं सुना है। आपने अगर देखा हो तो आप बताइए, मैं उसका जवाब देने के लिए बैठा हूँ। मैंने बोलते हुए सुना है, ₹1 सुना है आपने। देखिए कांग्रेस के कई व्हाट्सएप आते हैं, उसको मत आप कांग्रेस के कुछ व्हाट्सएप मैडम। भारत सरकार ने जिस प्रकार से बिजली में रिफॉर्म किए, बिजली के उत्पादन को बढ़ाया, उसका परिणाम ये है जो बिजली 1 यूनिट 11-11.5 में मिलती थी, आज ₹1.10 में मिलती है। तो देखा आपने कैसे उस लड़की से माइक ले लिया गया और सच बोलने वाले के संग हमेशा ऐसा ही होता है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है या फिर उसको इग्नोर करने की कोशिश की जाती है और देश की गोदी मीडिया ऐसे ही जनता को मूर्ख बना रही है। लेकिन आज की जनता अब यहाँ पर समझदार हो चुकी है और उनको सच में और झूठ में फर्क करना पता लग गया है। और ये गोदी मीडिया अपना काम इतनी सफाई से करती है कि कब ये रस्सी का सांप बना देती है पता ही नहीं लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अडानी केस को ले लीजिए, अब तो लगता है जैसे कि वो कभी हुआ ही नहीं था। और इसी के साथ अभी रेस्टोरेंट का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो भी ऐसे ही दब जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। ये मणिपुर का जो वायलेंस चल रहा है, इसी का सीधा सीधा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसके बारे में तो कोई भी गोदी मीडिया जो है अपडेट ही नहीं दे रही है। और यहाँ तक कि ये जो रेस्टोरेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी दब जाएंगे और किसी को कोई भनक नहीं लगेगी। और ऐसे अनेकों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे कि वो गुजरात का मोरबी ब्रिज टूटा था, तब भी काफी हवा मचा था, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और इसी के साथ जैसे ट्रेन का हादसा हुआ है ओडिशा के अंदर, वो भी ऐसी दब जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं लगने वाला है। और इन सभी चीजों के पीछे एक जो गोदी मीडिया है वो काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा रोल प्ले करती है। और ऐसी खबरें जो आपके सामने गोदी मीडिया नहीं रखती है वो हम आपके सामने रखेंगे। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, क्योंकि गोदी मीडिया मणिपुर बर्निंग में बिलीव नहीं करती है। गोदी मीडिया
फार्मर्स पर बिलीव नहीं करती है, गोदी मीडिया रेस्टलर्स पर बिलीव नहीं करती है, गोदी मीडिया BBC पर भी बिलीव नहीं करती है और गोदी मीडिया जैक डोर्सी पर भी बिलीव नहीं करती है। गोदी मीडिया केवल और केवल उन्हीं चीज़ों पर बिलीव करती है जहां से ज़्यादा आम जनता को टारगेट किया जा सके, उन्हें गुमराह किया जा सके और उनका माइंड वॉश किया जा सके। तो इसी के साथ जागरूक रहिए, एक्टिव रहिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।